वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चन जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर खत्म हुआ है, उसी के आधार पर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ हैं 41 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल मतलब D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है 41, D2 की वैल्यू कितनी है 42। इसको काटते हैं 2 से तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 41 गुणे 21 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 1 एकम 1, 1 चौवा 4, फिर मल्टीप्लाई 2 का करते हैं, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, तो 1 4 2 6, तो 861 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 116 रुपये में खरीद कर 145 रुपये में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है 145, और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है सीपी कितना है 116 है। तो देखिए 116 में खरीद रहा है, 145 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा। तो 145 में से 116 घटा लेते हैं, तो देखिए 15 में से 6 गया, कितना बचा 9, 3 में से 1 गया 2, तो 29 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा 29 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 116 इंटू 100 कर देंगे। 29 से ये काटते हैं, 4 बार कटेगा, 4 से ये काटते हैं, तो आपका 25%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 155 रुपये से बढ़कर 186 रुपये हो गया, तो कितना गाइस बढ़ रहा है। 186 में से हम लोग 155 घटा लेते हैं, तो हमें बढ़ा हुआ मूल्य पता चल जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, तो बढ़ा हुआ मूल्य आपका आ रहा है 31 रुपया। और आगे पूछते हैं बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत बराबर क्या होगा, जो बढ़ा हुआ मूल्य उसको ऊपर रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे, मूल्य कहाँ से बढ़ रहा है 155 रुपये से बढ़ रहा है, इसको नीचे रख देंगे, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, 31 से 155 कटेगा, कट जाएगा गाइस, कितने बार कटेगा 5 बार कटेगा, 31 पंजे 155। ओके, तो 5 से ये काटते हैं, 5 दूनी 10, तो आपका 20% का वृद्धि हुई, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, मार्कस रेस का पहला हिस्सा 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो पहली स्पीड S1 कितनी है 320 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा हिस्सा जो है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो S2 कितनी है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों हिस्सों में उसकी गति की औसत ज्ञात कीजिए, गति का औसत बताना है। तो औसत बराबर, तो टोटल स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, औसत क्या हो जाएगा 2S1 S2 बटे में S1 प्लस S2। वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो S बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2S1 की वैल्यू है 320, S2 की वैल्यू है 480, बटे में क्या आ जाएगा 320 प्लस 480, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 320 गुणे 480, और बटे में 320 और 480 कितना होता है, तो जोड़ लेते हैं, 480 में 320 को जोड़ देते हैं, 0 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 5 3 8, 800 हो जाएगा आपका। 800 के 2 जीरो ऊपर से के 2 जीरो कट जाएंगे, और 8 का काटेंगे 48, 8 छंग 48, तो आपका कितना आ जाएगा 32 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 64 गुणे 6 ये आ रहा आपका। तो 6 का मल्टीप्लाई 64 में करते हैं, तो 6 का 4 में पहले करते हैं, 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा दे 2, 6 36, 36 2 38, 384 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात जो है 2:3:4:5 है, और इसका परिमाप जो है 224 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे छोटी वाली भुजा ज्ञात करनी है। सबसे छोटी भुजा क्या है 2 है, तो यहाँ पर रेशियो है, तो सारे रेशियो को जोड़ देते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 5 14, मतलब 14 रेशियो की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, इसका परिमाप के बराबर हो जाएगी 224 के बराबर। इसको काटते हैं 14 से, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 एकम 14, कितना बचा 8, और 14 सते 84,
होगा कि नहीं होगा? तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौको 56, 14 पंजे 70, 4 छंग 84, तो 6 बार कटेगा आपका। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो सबसे छोटी भुजा कितनी की रेशियो है? 2। तो 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 2 रेशियो मतलब 2 गुणे 16 कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरल करना है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, वो भी अंदर वाला, और उसमें भी भाग को सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 84 माइनस बड़ा कोष्टक 46 माइनस मंझला कोष्टक 85 भाग 5, फिर क्या है? माइनस, फिर छोटा कोष्टक। देखिए 14 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, फिर भाग 4, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 84 माइनस बड़ा कोष्टक 46 माइनस मंझला कोष्टक 85 भाग 5 माइनस, देखिए 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4, 4 भाग 4, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर लिख लेते हैं 84 माइनस बड़ा कोष्टक 46 माइनस मंझला कोष्टक। अब देखिए भाग वाला सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। 85 में 5 का भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, एक बार कटा, 5 सत्ते 35, फिर माइनस 4 में 4 का भाग दे देते हैं, तो -1, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 84 माइनस बड़ा कोष्टक 46 माइनस 17 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 16। अब देखिए 84 माइनस से 46 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 30, और 84 में से 30 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। घटा लेते हैं 84 में से 30 को, 4, 8 में से 3 गया 5, तो आपका कितना आ गया आंसर? 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, एक वस्तु को 189 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब 90% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 90% की वैल्यू 189। 90% कैसे आया? क्योंकि 10% की हानि होती है, मतलब आपका क्रय मूल्य होता है 100, और क्रय मूल्य में अगर लॉस को घटा दें, प्रॉफिट को जोड़ दें, तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 189, मतलब 90% की वैल्यू है 189। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। इसको मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई, और x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 189 गुणे 100 बटे में 90, 0 से 0 कटेगा, 9 से ये काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 210। CP आपका कितना आ जाएगा? 210। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, राम और राज की आयु का अनुपात जो है वो है 4:5। तो राम अनुपात राज, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। उनकी आयु का योग है 198, तो उनकी आयु के बीच अंतर बताना है। आयु के बीच योग मतलब 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो, लिख लेते हैं 4 रेशियो प्लस 5 रेशियो। इसका योग आपको दिया हुआ है, मतलब आयु का योग दिया हुआ है 198। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 198। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 2, 9 दूनी 18, 22 आ जाएगी। तो उनके आयु के बीच अंतर बताना है, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, कितना आ जाएगा? 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू निकाल ली है, कितनी? 22। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि के 2 हिस्सों का अनुपात है 6:5 है। मान लेते हैं 2 हिस्से ए और बी हैं, इनका रेशियो हमें कितना है? 6:5 दिया हुआ है, और पहला हिस्सा है 96 रुपये, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू कितना है? 96 रुपया। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 6 एकम 6, 3 बचा 6 रंग 36, 16 आ जाएगी। तो कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि मतलब 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो, कितना आ जाएगा? 11 रेशियो, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 1 रेशियो है 16, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 16, 16 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 176। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 2 संख्याओं का लासा है 39, एलसीएम आपका कितना है 2 संख्याओं का? 39। मासा कितना है? एचसीएफ कितना है आपका? 13। उनमें से एक संख्या मान लेते हैं ए है, जो कि दी हुई है 13, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं बी बराबर बताना है क्या आएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए की वैल्यू है 13, बी की वैल्यू है निकालनी है। एलसीएम कितना है? 39, एचसीएफ कितना है? 13, 13 से 13 काटेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
अगला है 1352 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कर लेते हैं, 1352 में 9 का भाग देते हैं। एक बार जाएगा सबसे पहले, तो 9 एकम 9, कितना बचा 4, फिर 9 पना 45, कट गया आपका। 13 में से 9 गया, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 9 पना 45, फिर देखिए कट गया ये, तो शेष कितना बच रहा है 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 कितना होता है 8, और भाग है 4, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर, फिर प्लस रूट के अंदर क्या है 156 माइनस, अब रूट 144 का मान क्या होता है बाहर निकालेंगे, वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 है। अब देखिए 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस 156 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो घटा लेते हैं। 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 144 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 144, 2 का स्क्वायर 4 और 144 को बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना होता है 12 है। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 मीटर प्रति सेकंड की गति से चाल आपकी स्पीड कितनी है 41 मीटर प्रति सेकंड चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है। टी बराबर आपका कितना है 11 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई एल मान लेते हैं, वो बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो एल बटे टी। चाल कितनी है आपकी 41, लंबाई निकालनी है, समय कितना है 11। अब 41 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 एकम 1, 1 चौवा 4, फिर देखिए 1 एकम 1, 1 चौवा 4, तो 1 5 4, 451 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है एक्स का मान बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 157 माइनस एक्स बराबर 155 माइनस रूट 121 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और वो भी ये आपका आ गया। अब देखिए 157 माइनस एक्स बराबर 155 में से 11 जाएगा, देखिए 5 में से 1 गया 4, फिर 5 में से 1 गया 4, 144 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 157 माइनस 144। देखिए x बराबर आप कितना आएगा, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 2, 123 आपका राइट आंसर बनेगा कि नहीं, नहीं 1 से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका 23, कितना आ रहा है देखिए 157 में से 144 को घटाते हैं, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 1 4 जाएगा 1, तो 13 आएगा आपका राइट आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो 13 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि x बराबर 0.4888 डॉट 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 दिया हुआ है तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x की वैल्यू को लिख लेते हैं। x बराबर आपका कितना है 0.48888, ये रिपीट होता जा रहा है डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.48 पर बार, मतलब 8 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो जब भी रिपीट होगा तो उस पर बार लगा देते हैं। तो अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 48 को ऊपर लिख देते हैं जो कि दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जितनी संख्या पर बार होगा उतने 9 आएंगे, तो एक संख्या पे बार है उतना 1 9 आएगा, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होता उतना 0 बढ़ाते हैं नीचे, तो एक संख्या पे बार नहीं तो 1 0, और जो संख्या पर बार नहीं है उसी संख्या को 48 में से घटा देंगे। तो 48 में से 4 जाएगा तो 44 और बट्टे 90, तो 44 बटे 90 आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट सॉप थे, तो टोटल कितने 70, जिसमें से 63 का उपयोग कर लिया गया। तो 63 का उपयोग कर लिया गया तो बचा कितना, कितना बचा, तो 7 बचेगा। बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सॉप बचे हैं, तो परसेंटेज ऑफ बचा बताना है। तो बचे को ऊपर रखेंगे, इस कितना बचा 7, और टोटल कितना है 70, इसको नीचे रखेंगे और इंटू 100। 7 से ये काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 से ये काटेंगे तो आपका 10% आपका बचेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए शोभमी को 4 परीक्षाओं में 80 स्कोर औसत स्कोर की आवश्यकता है। औसत स्कोर आपका इसका किसका है, कितना है 80। आगे कहता है पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 76, 86 और 96 रहा, 76 86 और 96।
तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा, उसको मान लेते हैं x। और औसत दिया हुआ है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योगफल। सारे पदों को जोड़ देते हैं, सारे सब्जेक्टों को, बटे पदों की संख्या कितनी है, 4। 4 ही पद तो हैं, 4 विषय हैं, तो 4 पद हो गए। अब 4 का 80 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 8 32, तो 320 बराबर, तो जोड़ लेते हैं 6 6 12, 12 6 18, 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, तो 258 प्लस x आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से x बराबर 320 में से 258 घट जाएगा, तो घटा लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 62। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपये में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस मतलब CP कितना है, 205 रुपये, और 164 में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 164। खरीद रहा है 205 में, बेच रहा है 164 में, तो लॉस हो रहा है आपका। लॉस कितना हो रहा है, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 41 का लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत हानि बतानी, मतलब परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। लॉस को ऊपर रखेंगे, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 205 इंटू 100। 41 का भाग 5 बार कटेगा, 205 में देंगे तो 5 बार कटेगा, और 5 का भाग 20 में 100 में देंगे तो 20 आ जाएगा, तो 20% लॉस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, 46 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा कितनी है, 46, तो 46 गुणे 46 कर लेंगे। 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, ऊपर काटते हैं 23 आ जाएगा, फिर 2 से ये काटते हैं 46, 23 आ जाएगा। 23 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 529, तो 529 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि को, मतलब वो राशि है P बताना है, क्या आएगा, 12% की साधारण वार्षिक ब्याज पर, तो दर आपकी कितनी है, R बराबर 12%। 5 वर्षों के लिए T आपका समय कितना है, 5 वर्ष। जमा करने पर 4200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है, SI 4200 रुपये। तो जमा की गई राशि बताना, मतलब P की वैल्यू बताना है। तो साधारण ब्याज SI इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4200, तो 4200 इंटू, देखिए 4200 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 4200 बराबर P की वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू है 12, T कितना है 5 बटे में 100। इसको काटते हैं 5 से तो ये 20 आ जाएगा। अब 2 से काटते हैं 2 छंग 12, और ये आ जाएगा 10। फिर 2 से काटते हैं 2 3 6, और ये आ जाएगा 5। अब 3 से ये 4200 काटते हैं, 3 एकम 3, एक बार कटा, फिर एक बचा तो 12 हो गया, 3 चक्कू 12, 1400 हो जाएगा। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, 1400 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 0 5 चक्कू 20 की 0 हाथ से लगा 2, 5 एकम 5 2 7, 7000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, 3:2:1। तो पेन है अनुपात पेंसिल है और अनुपात रबड़, इनका रेशियो कितना है, 3:2:1। ओके, ये है इनकी संख्याओं का अनुपात। आगे कहता है, यदि पेन और पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः इतने इतने हैं, 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये हैं। ओके, तो रुपये हमें दिया गया है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं x, और रुपये का मल्टीप्लाई में कर देते हैं, इसे रुपये में बना लेते हैं। टोटल रुपये आपका पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 3 रुपये है आपका, तो 3 गुणे 3x हो जाएगा। टोटल रुपये बना लेते हैं हम लोग, प्लस करके जोड़ देते हैं, और 2x गुणे, और पेंसिल का मूल्य कितना है 2 रुपये, तो 2 कर लिया, फिर प्लस रबड़ का मूल्य है 1x, मतलब 2 रुपये तो है आपका मूल्य, तो 2 गुणे 1x हो जाएगा। ये आपका रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। 3 का 3x में मल्टीप्लाई 9x, प्लस 2x का 2 में मल्टीप्लाई 4x, फिर 2x,
और बॉक्स का मूल्य कितना है 210 रुपये। तो टोटल मूल्य हमें पता है 210, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 210 के बराबर। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी है, पेन कितने 3x, तो 3x की वैल्यू बतानी है। ओके, तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 9 और 4 कितना होता है 13, 13 2 15, 15x बराबर कितना आ जाएगा 210। इसको काटते हैं 15 से, x बराबर 15 एकम 15, 6 बचा 15 चक्कू 60, 14 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू है 14, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, 3 गुणे 14, तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।